सभी को जय जिनेन्द्र। श्री वीतरागाय नमः। आज हम लोग यहाँ पर श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला भाग 1 उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। कभी भी किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मंगल प्लस आचरण। दिस विल मंगलाचरण। मंगल का अर्थ क्या है? मंगल का अर्थ क्या है? जैसे हम जनरली अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं या कुछ अच्छा काम करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, या कुछ बच्चों का एग्जाम आता है, हम उनको नियम से क्या बोलते हैं? आप लोग मंदिर जाइए, नमोकार मंत्र पढ़ना, दर्शन करना, ये सब हम बोलते हैं। क्यों मंगल इसलिए करते हैं? क्योंकि वो कार्य जिसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें हमको किसी प्रकार का व्यवधान ना आए या बाधा उत्पन्न ना हो, उसके लिए हम मंगल करते हैं। तो मंगलाचरण 2 शब्दों से बना है, मंगल प्लस आचरण। आचरण मतलब हम उसको व्यवहार में लाना, जो हमने देखा सुना जाना उसको आचरण करना। आचरण करना है ना, उसका पालन करना। तो मंगलाचरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, मंगल और आचरण। इस विषय में पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छा लिखा है। हमारे बहुत से आचार्य और ग्रंथकर्ता मंगलाचरण में सबसे पहले हमारा जहां से प्रारंभ हुआ वो धवला ग्रंथ है। सबसे पहले वो लिपिबद्ध हुआ, उसमें से सारा सब कुछ ग्रंथ लिपिबद्ध हुए या उनकी टीकाएं हुई या उनको लिखा। तो हमारा जो धवला ग्रंथ है उसकी टीका वीरसेन स्वामी ने लिखी है। तो उसके मंगलाचरण में सबसे पहले नमोकार मंत्र को नमस्कार किया गया। तो इसका अर्थ यह है कि प्रथम में प्रथम सबसे पहले हमको हमारे 5 परमेष्टियों को ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टियों को ही नमस्कार किया गया है। इसके अतिरिक्त और अन्य ग्रंथों में किसी आचार्य ने पार्श्वनाथ भगवान को, किसी ने महावीर स्वामी को या किसी ने अन्य तीर्थंकरों को नमस्कार किया। तो वो क्यों किया? क्योंकि उसका रीजन है। क्या रीजन है? कि जिस समय में जिस आचार्य को उस समय का बोध था, मतलब जैसे महावीर स्वामी के समय में किया, तो आज हम उन्हीं के शासन काल में रह रहे हैं। और महावीर स्वामी कहो या पार्श्वनाथ स्वामी कहो या मल्लीनाथ स्वामी कहो या वासपूज्य स्वामी कहो या धर्मनाथ तीर्थंकर कहते हैं, सभी का अर्थ एक ही है। सभी तीर्थंकर समान हैं, क्योंकि सारे तीर्थंकर अरहंत परमेष्टि के रूप में विराजमान है। और नमो अरहंताड़म हमने बोला तो सभी अरहंतों को नमस्कार हो गया। तो वो अरहंत परमेष्टि में सारे तीर्थंकर ऑलरेडी डिसॉल्व हैं। तो हम किसी भी तीर्थंकर को नमस्कार करेंगे तो वो सारे तीर्थंकरों को, सारे अरहंतों को नमस्कार हो गया, इसलिए उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया, छैडाला ग्रंथ में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर को या अरहंत परमेष्टि को नमस्कार ना करके
वीतराग विज्ञानता को नमस्कार क्यों किया? तो उसमें आता है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता नमो त्रियोग समास। तो ये वीतराग विज्ञानता किसमें से आई? वीतराग विज्ञानता भी तो अरहंतों में से आई ना। तो यदि हम वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया तो भी अरहंतों को ही नमस्कार होगा। वीतराग हमारे सबसे पहले में पहला हमारा सूत्र है। क्या सूत्र है? हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। वीतरागी राग द्वेष से रहे, सर्वज्ञ जो तीन काल की सारी पर्यायों को दर्पणवत एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते। हितोपदेशी जो हमारे हित का उपदेश देते हैं, हमारी आत्मा को समझने का, उस पर विचारने का, उस पर आचरण करने का जो हमको उपदेश देते हैं, वो हितोपदेशी होते हैं। तो इस प्रकार मंगलाचरण हम क्यों करते हैं और हम किसी को भी मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? अभी इससे एक अर्थ ये भी निकलता है कि यदि हम कहीं गए और किसी ने हमको कुछ बताया और यदि उसमें हमारे अरहंत या परमेष्ठी या कोई भी डिजॉल्व नहीं है, तो हमको वो नहीं मानना चाहिए। हमारा धर्म का सच्चा स्वरूप पांचों परमेष्ठी पर ही आधारित है। यदि वो है तो सही है, वो देव है, नहीं तो कुदेव है। उससे हमको ग्रहित मिथ्यात्व का बंद होता है, इसलिए हमको वो नहीं करना है। तो अभी सबसे पहले हम श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, इस ग्रंथ को हमने प्रारंभ किया है। इसमें हमारे जितने जैन धर्म के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर आधारित हमारी जिनवाणी है, उन सिद्धांतों का प्रतिपादन इस ग्रंथ में प्रश्नोत्तर के रूप में किया है। क्योंकि एक प्रश्न से एक उत्तर आता है, एक उत्तर में से दूसरे प्रश्न का लिंक आता है, फिर उस लिंक से हमको तीसरा प्रश्न मिलता है। तो वो सब एक कनेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया या उसके बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं है। और इस ग्रंथ को लिपिबद्ध हमारे गुरुदेव श्री कहार गुरु ने ये प्रश्नोत्तर के रूप में शिविर में पढ़ाया था, उसी को लिपिबद्ध किया। तो उन्होंने इतना सरल, इतना संक्षेप और इतनी अच्छी तरह से जो लोग वहां पर अटेंड करते थे, नोट्स बनाते थे, लिखते थे, समझते थे, उसी के आधार पर इसको लिपिबद्ध किया है। और उन्हीं सिद्धांतों को उन्हीं के अनुसार जैसा उन्होंने समझाया और बताया, वही हम भी वही समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सीताणं नमो नमो वज्राभ्यां नमो मंगलम मानवीरो मंगलम मंगलम जय मंगलम परमावश्य करतात्मा पहला प्रकरण द्रव्य अधिकार। आप में से कोई मुझे ये बता सकते कि सबसे पहला द्रव्य अधिकार ही क्यों लिया? सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, इतने इसी पुस्तक में हम जो पढ़ेंगे
उसमें भी बहुत सारे सिद्धांत हमको आएंगे, जैसे द्रव्य अधिकार, गुण अधिकार, सर्वज्ञ देव कथित 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता दर्शक सामान्य गुण, पर्याय अधिकार, 4 अभाव अधिकार, 6 कारक अधिकार, उपादान, निमित्त तथा निमित्त नैमित्तिक अधिकार, स्वतंत्रता की घोषणा। इतने हमको ये प्रकरण इसमें पढ़ने में आएंगे। इसके अलावा जो भी हैं वो कंठस्थ पाठ हैं, परिशिष्ट हैं। तो आप लोग तो पढ़ चुके पिछली 2-3 क्लासों में कि द्रव्य अधिकार आप लोग ने पढ़ा। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि द्रव्य को ही पहले क्यों लिया, कोई बता सकेंगे? ऋषि? द्रव्य को जानेंगे फिर ही वो बेसिक है, फिर हम बाद में सब कुछ जान सकते। वेरी गुड। और कोई? विश्व को जानने के लिए पहले द्रव्य को जानना। हाँ, क्योंकि हमको क्या जानना है, हमको हम अपनी आत्मा को तब जानेंगे, पहचानेंगे और दूसरे सिद्धांतों को भी जब समझेंगे जब सबसे पहले हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हम कौन हैं, हम किस लिए हैं। तो सबसे पहले तो हमको वही जानना पड़ेगा। आत्मा भी एक द्रव्य है ना, आत्मा एक द्रव्य है ना, जीव द्रव्य पढ़ा ना हमने। तो वो जीव द्रव्य कहाँ है, तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विश्व में, विश्व से बढ़ के तो जो कुछ भी है सब कुछ विश्व में ही है, विश्व से बाहर तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, विश्व किसे कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं, कोई बताएगा विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो द्रव्य 6 ही है, 7, 8, 9, 10 में हो सकते 6 है। टाइप्स 6 है। हाँ, जाति अपेक्षा 6 है, संख्या अपेक्षा अनंतार है। तो जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य हैं उनके नाम जीव, उदगम, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी हम ये पूरे विश्व में डिसॉल्व करते हैं या देखते हैं, तो इसके अतिरिक्त भी कुछ है क्या? कुछ है क्या? नहीं है ना। तो इस 6 द्रव्य में ही सारा विश्व डिसॉल्व हो गया। यदि हम इन 6 द्रव्य, ये बेस है, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को सबसे पहले समझाया, पढ़ा और समझा जाता है कि द्रव्य गुण पर्याय यदि समझ लिया तो कुछ भी, ये बेस है, ये एकदम बेसिक। जैसे हम ABCD पढ़ते ना, फिर हम वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम पुस्तक पढ़ते हैं, फिर हम पूरा पढ़ने लगते हैं धीरे धीरे, तो हमको सब समझ में आता है। अगर हम द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सिद्धांत, अभी आप मैथ्स करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या गुणा या भाग या दूसरा भी कुछ समझने की कोशिश करते, तो पहले हमको उसका सिद्धांत समझना पड़ता है। उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज हम लगाते हैं, फट से हमको समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो जैन सिद्धांत के फॉर्मूलाज हैं, इनसे क्या लिखा है, जिनवाणी पूरी व्यवहार ने ऐसे लिखी है, जिनवाणी पूरी व्यवहार से, उसमें से हमको हमारा माल निकालना है। तो वो हमको कला आनी चाहिए कि हम उसमें से कैसे निकाले, एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, हमने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ के हमने उसमें क्या समझा, पढ़ ऐसे ये लिखा है, हमने पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कहना चाहते हैं, कंक्लूजन। जैसे हमको 2 लाइन देते हैं कोई पोयम की, तो फिर हम उसका एक वर्ड समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, फिर उसका भावार्थ निकालते हैं, पहले अर्थ निकालते हैं फिर भावार्थ निकालते हैं। तो हमको समझ में आता है कि एक्चुअली ये क्यों लिखा है, ये किस लिए लिखा है और हमको इसमें से क्या समझना है। तो वो समझने के लिए हमें सबसे पहले द्रव्य, गुण और पर्याय को समझना अति आवश्यक है। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब उसमें से देखो क्या वर्ड आया, 6 द्रव्य। अब अपन को 6 तो संख्या मालूम है, अब अपन ने उसमें से निकाला द्रव्य। अभी द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है,
ये तो डेफिनेशन तो नहीं है, हमको तो 6 तो संख्या मालूम है, वो तो उसके भेद है। लेकिन द्रव्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? गुणों के समूह। गुणों के समूह को गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब जैसे एक अपन इसको एग्जाम्पल लेते हैं, ये रिवीजन है एक्चुअली में, थोड़ा सा रिवीजन लेके चलेंगे तो क्या है ना, पुराना भी थोड़ा याद आ जाता है। तो एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं शुगर का। शक्कर है, शक्कर में क्या गुण है? मिठास। मिठास है, वो उसका गुण है। शक्कर क्या है? वो द्रव्य है, वो एक द्रव्य है, या जीव एक द्रव्य है। तो जीव द्रव्य है तो उसके गुण क्या है? ज्ञान, श्रद्धा है, चारित्र है, वो उसके गुण हैं। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे शक्कर का द्रव्य का गुण क्या हुआ? मिठास। तो हम कभी भी शक्कर को कहीं भी ले जाएं, हम कुछ भी करें, एक छोटा सा पार्ट लें या बड़ा पार्ट लें या कितना भी बड़ा लेंगे, लेकिन उसकी मिठास और कहीं भी नहीं जाएगी। उसकी मिठास उसके अंदर ही है, क्योंकि वो उसका गुण है। गुण उसके द्रव्य के अंदर ही है और वो उसके सारे भागों में है। यदि हम उस शक्कर के, जैसे बड़ी शक्कर ली, उसको हम पीस 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 करेंगे तो सेम, चाहे इतना छोटा पार्टिकल्स भी होगा तो उसमें भी वो ही शक्कर का स्वाद होगा जो बड़ी शक्कर में है। तो उसको हम क्या कहेंगे? गुण। जैसे इसको हम नमक में भी लगा सकते हैं या मिर्ची में लगा सकते हैं या अन्य किसी में भी हम लगा, किसी भी द्रव्य में। उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश काल, किसी भी द्रव्य का जो गुण है और गुण उसमें विद्यमान है, उसी गुण के समूह को द्रव्य। 6 द्रव्य के अलावा कुछ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अपना गुण समान रूप से विद्यमान। अब गुण किसे कहते हैं? अभी देखो इसमें से कनेक्ट हुआ, गुण किसे कहते हैं? शब्द आया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अब पकड़ा अपन ने क्या, गुण एक्चुअली में गुण क्या है? तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और सर्व अवस्थाओं में पाया। अभी शक्कर को गर्म किया तो क्या हुआ? उसका गुण चला गया? नहीं गया ना, मिठास नहीं गई ना। उसको वापस ठंडा किया तो भी उसकी मिठास है। उसको वापस पानी में डाल के घोला फिर भी उसकी मिठास है। उसको सुखाया या किसी में मिक्स भी किया, हमने शक्कर में डाल के बूंदी बनाई, तो बूंदी में भी जो टेस्ट शक्कर का मीठा स्वाद है उसके अंदर आता है, हमको तो मालूम पड़ता है कि इसमें शक्कर है। 6 द्रव्यों के नाम: जीव, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। अभी हमने थोड़ी देर पहले 6 द्रव्यों के नाम पढ़े थे: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी यहाँ आया धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय। तो ये यहाँ पर इसके 2 भिन्न नाम कैसे हो गए? इसमें अस्तिकाय जुड़ा ना, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जुड़ा ना। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दो को जोड़ा। अस्तिकाय का अर्थ होता है जो बहुप्रदेशी होता है। जो बहुप्रदेशी होता है उसको अस्तिकाय कहा जाता है। आकाश और काल एक, जीव एक, उद्गल कितने? अनंत अनंत। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक और काल द्रव्य असंख्य। अब जीव द्रव्य किसे कहते हैं? अभी हमें पर्टिकुलर किसी में नहीं जाना है, मात्र जीव द्रव्य जिसके बारे में हम पहले पढ़ा है। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? ज्ञान, जिसमें ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र गुण हो। और कुछ भी होता है जीव द्रव्य में? चेतना होती है। तो जिसमें चेतना हो, सबसे पहला गुण तो चेतना है। जिसमें जीव द्रव्य होगा तो उसमें चेतना होगी। और बाकी 5 जो द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उसमें चेतना नहीं है। उसमें चेतना नहीं, वो एक चेतना एक ऐसा गुण है कि हम उसको दूर से देख के भी समझ जाएंगे। अब इतनी सी चींटी है, वो हिल रही है या चल रही है तो हमको मालूम पड़ जाता है नहीं ये जीव है। या उससे भी छोटा कोई
हमारे अनाज में छोटे बारीक बारीक भी जीव पड़ गए या उड़ने वाले जीव भी दिखते तो हमको मालूम पड़ता है नहीं नहीं वो उड़ रहा है, उसमें चेतना है, उसमें चेतना तो शक्ति है। जिसमें ज्ञान और दर्शन की शक्ति हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो मुख्य सबसे पहले चेतना, फिर ज्ञान और दर्शन। इसके अलावा इसमें एक वर्ड क्रियावर्ती शक्ति, क्रियावर्ती शक्ति हमको इसमें जोड़ना है, क्योंकि जिसमें क्रियावर्ती शक्ति होती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल में भी होती है। जब पुद्गल का मैं इसलिए छोड़ा था कि अभी पुद्गल लेना है, बाकी दो के अलावा तीसरे में क्रियावर्ती शक्ति नहीं होती, क्योंकि पुद्गल ये बेंच, ये टेबल, ये घड़ी, इसको भी हम सरका के यहाँ रख सकते हैं, इसको चला सकते हैं, आगे कर सकते हैं, इसमें क्रियावर्ती शक्ति है। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल में हमारा कुछ भी नहीं चलता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वैसा ही है। तो जीव और पुद्गल दो में ही क्रियावर्ती शक्ति होती है। अब प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण होते हैं जिनसे हम पहचान सके कि कौन सा द्रव्य कौन सा। अभी हमने एक सामान्य रूप से जान लिया कि पूरा विश्व बना है और पूरा विश्व 6 द्रव्यों से बना है, लेकिन सभी द्रव्यों के अपने एक एक विशेष गुण होते हैं जिससे वो एक दूसरे को पृथक करता है, अलग करता है। तो वो कौन से विशेष गुण हैं कि जिससे वो एक दूसरे को अलग करते हैं। तो जीव द्रव्य में क्या है? चेतन, चेतन है, चेतनत्व, ज्ञान और दर्शन। तो हमको जिसमें चेतना, ज्ञान और दर्शन जिसमें पाया जाए उसको हम समझ जाएंगे कि ये जीव। सेकंड नंबर पुद्गल। अब हम पुद्गल को कैसे पहचानेंगे? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण और प्लस क्रियावर्ती शक्ति। क्रियावर्ती शक्ति जीव में भी और पुद्गल में भी। और धर्म द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? गति हेतुत्व से। और अधर्म द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? स्थिति हेतुत्व से। गति हेतुत्व चलने में सहायक, अधर्म द्रव्य में स्थिति में। आकाश द्रव्य में क्या है? अवगाहन हेतुत्व। इतना बड़ा आकाश है, सबको अवगाहन देता है। अवगाहन माने अपने को रहने को स्थान देता है। 6 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य परिणमन में हेतुत्व में है, क्योंकि उससे हमको मालूम पड़ता है, देखो अभी ये आज सोमवार चला गया, आज मंगलवार चला गया, अभी 11 बज गए, अभी 12 बज गए। घड़ी, घंटा, काल, समय, दिन, रात, महीना, वर्ष जो भी सब बदलते हैं वो काल द्रव्य का परिणमन है। अभी जीव द्रव्य हमें समझ लिया। जीव द्रव्य का इतना हमने रिवीजन वापस कर लिया। अभी हम पुद्गल द्रव्य के बारे में समझते हैं। पुद्गल, पुद्गल हम बहुत सुनते हैं, हम इतने प्रवचन सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। पुद्गल, ये पुद्गल होता क्या है? पुद्गल का अर्थ क्या है? पुद्गल, पुद प्लस गल। पुद्गल, पुद्गल, पुद माने मिलना, गल माने बिछुड़ना। जो मिलता है और बिछुड़ता है उसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। अब पुद्गल द्रव्य में विशेष गुण कौन से होते हैं जिनसे हम पहचानेंगे? तो उनमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे हम पुद्गल द्रव्य, ये उसके विशेष गुण हैं। सामान्य रूप से द्रव्यों के जो गुण हैं वो समान रूप से हैं, लेकिन विशेष से हम पहचानते हैं, वो इसका विशेष गुण है। अब मुझे एक एक का एक एक उदाहरण चाहिए। जैसे पुद्गल द्रव्य को स्पर्श से कैसे समझेंगे? कड़क है, मुलायम है। वो 8 उसकी पर्याय है। स्पर्श गुण की 8 पर्याय हैं। अभी हमको ये समझना है कि कोई भी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ना पुद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। अपने को ये सारी चीजें जिसमें भी मिलेंगी तो अपन पहचान, अभी ये है, ये पुद्गल है क्योंकि स्पर्श है इसमें मैंने छुआ तो मुझे मालूम पड़ा। आत्मा को छुआ, नहीं छुआ ना, आत्मा में स्पर्श गुण है नहीं है ना।
जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए। सारी पर्यायें एक साथ पाई जाए ऐसा नहीं है। इसमें स्पर्श गुण है, ये एक स्टोन है, एक पत्थर है, स्पर्श गुण है। रस, हम जब किसी चीज को चखेंगे, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, नींबू को खाया खट्टा लगा, मिठाई को खाया मीठा लगा, वो उसका वो सारा उद्गल है। गंध हमको सूंघ के मालूम पड़ जाता है, फूल का सुगंध आया, किसी को बीमार फोड़ा हो गया उसका हमको गंध आया, वो दुर्गंध, सुगंध, उसके दो भेद है ना। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब वर्ण हर उद्गल में पाया जाता है, उसी से दिखता है, क्योंकि वो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध चक्षु इंद्री से होता है। ये हरा है, ये सफेद है, ये लाल है, ये बल्ब है, ये टेबल है, जितना हमको सब कुछ दिख रहा है पुद्गल, पूरा दिख रहा है, सब पुद्गल। पेन दिख रहा है पुद्गल, बोर्ड है पुद्गल, बुक है पुद्गल, टेबल है पुद्गल। तो जितना हमको दिखाई देता है सब पुद्गल है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे हम पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अब पुद्गल के कितने भेद हैं? पुद्गल के दो भेद, एक परमाणु, एक स्कंद। किसी ने फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है एटम। एटम में हम देखते हैं जब एक ऐसा एक एटम होता ना, एक परमाणु, हिंदी में उसको परमाणु बोलते हैं। तो कोई भी जो पुद्गल द्रव्य है, एक छोटा सा धूल का कण भी दिखेगा तो अपने को लगेगा पुद्गल है, लेकिन जो हमको दिखाई दे रहा है वो स्कंद रूप में है, उसमें अनेकों परमाणु जुड़े हुए, ऐसे इसमें सारे जुड़ के एक स्कंद रूप लेता है, और स्कंद हमको दिखाई देता है। हम फिजिक्स में भी देखते हैं, परमाणु के सारा स्ट्रक्चर देखने के बाद एक छोटा सा जो हमको देखना है तो वो जल्दी से दिखाई नहीं देता, स्कंद हमको जल्दी दिखाई देता है। एक नमक का बड़ा वाला पार्ट हम लेते हैं तो हमको कितने जल्दी वो स्कंद, या पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा, फिर उसका छोटा 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 कितना छोटा, लास्ट में इतना भी छोटा हमको हो जाता है कि रेत जैसा बारीक हो जाता है, लेकिन वो भी स्कंद है, वो भी स्कंद है। तो जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, जैसे ये एक हमने यहाँ बनाया था, ये इसका अब दूसरा भाग नहीं हो सकता। जब ये इसमें जुड़े हुए थे तो हम इसको अलग अलग कर सकते थे, लेकिन अभी हम इनको अलग, ये जो एक ही पार्ट जो है इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो जिसका वह छोटा से छोटा पार्ट जिसका दूसरा भाग ना हो उसको परमाणु कहते हैं। एक्चुअली अपन उसमें जो पढ़ते हैं उसमें अणु भी आता है और परमाणु भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ स्कंद के दो भेद किए हैं, एक परमाणु और स्कंद। परमाणु सबसे छोटा से छोटा वह पार्ट जिसका कोई दूसरा भाग हो ही नहीं सकता, उसको हम परमाणु कहते हैं। वह सबसे सूक्ष्म होता है, उसको परमाणु। स्कंद किसे कहते हैं? जो दो मिलेंगे तो भी स्कंद बन जाएगा, तीन मिलेंगे, जितने मिलते जाएंगे सब स्कंद कर। ये स्कंद क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, हम कभी भी अलग अलग कर सकते हैं। अभी इतना हमारे पास शक्कर है, इसमें से एक ये डॉट, अब डॉट के हम दो भाग नहीं कर सकते, तो ये जो डॉट शक्कर का है ये परमाणु, और इसमें तो कितने भरे हुए हैं सारे, तो ये सब क्या है? स्कंद। ये सब स्कंद है। तो स्कंद के दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। जो उनका बंधा, वो जो ज्वाइंट हुआ, जो यहाँ से ज्वाइंट हुआ, उस बंध को स्कंद कहते हैं। ये जो इससे इसको जोड़ा या इससे इसको जोड़ा, तो जोड़ने वाले पार्ट को बंध कहते हैं। जैसे हम कपड़ा सीते हैं, पहले उसका कटिंग किया, फिर हम उस पाए को जोड़ते हैं, जैसे जोड़ते हैं, फिर उसको अलग करना आसान होता है। लेकिन हम एक जो कोई भी कुर्ते का पीस लिया, जो आगे वाला पीस है,
तो हम उसको अलग करना चाहें तो नहीं होता। यदि उसमें जोड़ है, उसमें जुड़ाव है, उसमें बंध हुआ है, तो हम उसको अलग कर सकेंगे। और यदि उसमें वो सिंगल पीस है, आप उसको कट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप कट करके पीस 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 एक छोटा, छोटे से छोटा बना सकते हैं, छोटे से छोटे, लेकिन उसको आप एक, अभी आपने एक कुर्ता है, उसको आगे के पीस को भी समझो आपने कट किया और दोनों को जोड़ना है, तो एक बंध बनाना पड़ेगा ना, उसको जोड़ने की प्रक्रिया करना पड़ेगी। तो उस जो बंध पड़ा, जो उसके ऊपर सिलाई आई, उसको हम इसका करते हैं। अब बंध किसे कहते हैं? जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है, उस संबंध विशेष को हम बंध कहते हैं। जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है, उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अब कौन से संबंध से? जैसे हमने रोटी के लिए आटा लिया, आटे में हमने नमक डाला, नमक में पानी डाला, नमक डाला, पानी डाला, उसको हमको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना हमने पानी डाला, वो सारे संबंध मिलके एक रोटी के आटे का रूप लिया। उसको, अभी आटा अलग है, नमक अलग है, पानी अलग है, हमको उसमें से कितना पानी चाहिए या कितना नहीं चाहिए, तो इसका ज्ञान और सब संबंध को एक साथ एकत्रित किया, उस संबंध विशेष से जो एक पने का ज्ञान हुआ, उसको बंध कहते हैं। आया समझ में? जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को बनाने के लिए ये जो बाहर का पार्ट है, इसकी आवश्यकता है, इसके फ्रंट में जो है उसकी आवश्यकता है, हमें लिखने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। कार्य तो हमने एक ही किया, मात्र लिखा, लेकिन उसको करने के लिए हमको कितने संबंध विशेष जोड़ना पड़े। हमको लाइट भी चाहिए था, नहीं तो हमको दिखता नहीं। हमको हमारा ज्ञान भी चाहिए था कि हमको एक्चुअली में क्या लिखना है, उसको भी हमने जोड़ा। तो इस सब से हमको क्या जानकारी मिली कि कोई भी कार्य यदि होता है तो बहुत, जो अनेक वस्तुएं हैं उनका जब संबंध मिलता है, तब हम उसके एक पने से ज्ञान कर पाते हैं। अभी ये गुरुदेव की प्रतिमा है, तो हमको ज्ञान है कि गुरुदेव ऐसे थे, गुरुदेव की आकृति ऐसी थी, उनके शरीर का आकार ऐसा था, या वो ऐसे वस्त्र पहनते थे, उनकी दृष्टि ऐसी थी, तो हमको ज्ञान हुआ ना, हमको ज्ञान हुआ कि ये गुरुदेव है। अभी हमको ये ज्ञान नहीं होने से एक पाषाण है, एक सफेद कलर का पत्थर है, उसमें से एक पुरुष का आकार दिया है, तो हमको इतना ही ज्ञान होगा। लेकिन इस सिद्धांत को समझने से हमको क्या ज्ञान हुआ कि यदि ये सब मिलके बना है तो ये गुरुदेव की ही प्रतिमा है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये गुरुदेव की नहीं। हमको ख्याल है ना कि गुरुदेव ऐसे ही थे, उनका बॉडी का जो आकार था वो ऐसा था, वो ऐसे वस्त्र पहनते थे, वो इस तरह से रहते थे, वो ऐसे बैठते थे। जिन्होंने बहुत देखा उनको तो ये भी मालूम रहता, दूर से देख के पहचान जाएंगे 100 आदमियों में कि एक गुरुदेव वहां बैठे हैं। हम भी हमारे घर का कोई व्यक्ति है, वो कहीं गया है, और वो पीछे से हम देखते हैं तो समझ जाते हैं, नहीं नहीं ये तो हमारी बहन है, या तो ये हमारी भाभी है, ये तो मेरी मम्मी है, ये दूसरा कोई नहीं है। तो हम कैसे पहचाने? हमने पहले तो क्या किया, उसका आकार देखा, उसने जो साड़ी पहनी थी उसके पहनने का तरीका भी देखा। हमको पता था कि वो साड़ी उसके पास है, लेकिन अन्य के पास भी हो सकती है, लेकिन जो उसका पहनने का स्टाइल, उसको भी हमने अभी पीछे से ही देखा, आगे से देखा भी नहीं है। और लेकिन उसका चाल, जब वो चलते हैं तो हमको पता है कि वो किस तरीके से चलते हैं। तो हमको हमारे ज्ञान में एकत्रित होके जो अनेक मिलके जो एक संग्रह हुआ है, उससे संबंधित ज्ञान हुआ है, उसको हम बंध कहते हैं, उसको बंध कहते हैं। अभी उद्गल का
हो गया। अभी स्कंद के कितने भेद हैं, मैं पूरा इसमें से नहीं ले रही हूँ, लेकिन जहां जहां पुद्गल का विशेष विशेष है वहां से ले रही हूँ। अभी स्कंद शब्द आया, स्कंद शब्द से हमने डिफाइन किया कि दो या दो से अधिक परमाणु जहां मिलते हैं वहां स्कंद बनता है। अभी वो सुमेरु पर्वत के बराबर भी हो सकता है, एक नमक का छोटा पार्ट भी, लेकिन वो सब स्कंद है। यदि वो छोटा भी है, यदि वो बड़ा भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा है, तो छोटा है, सबसे छोटे से छोटा पार्ट है वो परमाणु, और जो उससे मिलके बना है वो स्कंद। अभी स्कंद के कितने भेद हैं? स्कंद के 5 भेद हैं। स्कंद शब्द जुड़ा ना अभी बंध में आके हमको, एक परमाणु, उद्गल परमाणु के 2 भेद किए हमने, उसमें एक स्कंद शब्द आया। तो अभी ये स्कंद है क्या, हमको जिज्ञासा होती ना, हम सुनते हैं स्कंद है स्कंद है, ये स्कंद होता क्या है? तो स्कंद आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्माण वर्गणा इत्यादि, ये स्कंद के 22 भेद हैं। लेकिन इनमें से 5 को मुख्य किया है, 5 को ही मुख्य किया है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्माण वर्गणा। वर्गणा में कर्माण वर्गणा का शब्द हम बहुत सुनते हैं, आहार वर्गणा भी हम सुनते हैं, कम सुनते हैं। तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनो, ये सारा पुद्गल का ही हमको विषय चल रहा है। अभी धर्म अधर्म आकाश काल का नहीं आया है, ये पुद्गल जो स्कंद बने हुए हैं, जो स्कंद हमको बड़े बड़े दिखते हैं, या जो 22 भेद होने के बावजूद भी 5 भेदों को इसलिए लिया है कि ये 5 भेद हमको निरंतर जीवन में दैनिक कार्यों में उपयोग में आते हैं, इसलिए इन 5 को मुख्य किया है। अभी आहार वर्गणा, ये आहार वर्गणा होती क्या है? आहार से हम क्या समझते हैं? भोजन। एक्चुअली यहाँ आहार शब्द का अर्थ भोजन नहीं है, भोजन नहीं है। एक्चुअली में हमारे आमनाय में भी और बहुत जगह भी, क्योंकि क्या है हमारे पास शब्द सीमित है। कितने शब्द हैं हमारे, जैसे व्याकरण में शब्द हैं, स्वर और व्यंजन है, सबको मिला मिला के भी कितने शब्द बनेंगे, तो संख्यात ही बनेंगे। लेकिन जिनवाणी और शब्द और भाव बहुत विशाल है, तो क्या एक शब्द के कई अर्थ प्रकरण के अनुसार होते हैं। शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ प्रकरण के अनुसार बदल जाता है। अभी हम मुनिराज भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि वो आहार ले रहे हैं, लेकिन वर्गणा, वर्गणा किस में आएगा? स्कंद में आएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आहार वर्गणा। आहार वर्गणा किसे कहते हैं? वर्गणा शब्द स्कंद को ही बोलते हैं, उद्गल स्कंद को ही वर्गणा कहते हैं। तो जो उद्गल स्कंद या वर्गणा औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है, उसे आहार वर्गणा कहते हैं। अभी देखो नए शब्द आ गए वापस, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये शरीर के भेद हैं। शरीर के 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस और कर्माण। ये हमको आगे प्रकरण में आएगा। तो ये भी पुद्गल है, शरीर के भेद हैं। आगे अभी हम स्कंद को समझेंगे, फिर उसके बाद शरीर को समझेंगे। आहार वर्गणा किसे कहते हैं? जो पुद्गल स्कंद या वर्गणा, दोनों शब्द का मीनिंग एक ही है। औदारिक, औदारिक शरीर एक्चुअली मोटा मोटा में बता देती हूँ, जो मनुष्य त्रियंश का शरीर होता है वो औदारिक शरीर ही होता है, और देव नारकी का शरीर होता है वो वैक्रियक शरीर। औदारिक, वैक्रियक और आहारक। आहारक शरीर मात्र 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है, और किसी को भी नहीं होता है। ये एक आहारक रिद्धि होती है, और वो आहारक रिद्धि किसी विशेष मुनिराज को उनके तप के प्रभाव से प्रकट होती है। वो भी इसमें आगे सारा प्रकरण आएगा। आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को ही आहारक रिद्धि होती है, और आहारक एक शरीर होता है, वो 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के मस्तक से
जब उनको कोई शंका होती है या तीर्थ दर्शन करना है या कोई ऐसा विकल्प आया जिसका समाधान नहीं हो रहा है और उनको वो रिद्धि है, तो उनके मस्तक से एक श्वेत पुरुष के आकार का एक पुतला निकलता है और वो पुतला वहां जाता है। जैसे अभी शिवंदर भगवान तो हमेशा हैं, तो विदेश क्षेत्र में जाएगा या तीसरे काल चौथे काल में मुनिराज, उनके आचार्य या कोई उनके गुरु, तो वो वहां पर जाकर समाधान करके आता है और वापस उसमें समा जाता है। लेकिन वो एक शरीर होता है, वो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है। आहारक शरीर होता है, आहारक रिद्धि वाले मुनिराज को ही होता है। तो ये आहारक शरीर, तो कौन से 3 शरीर? औदारिक, वैक्रिय और आहारक। तो औदारिक शरीर किसको होता है? मनुष्य और त्रियंच। औदारिक मीन्स जो बड़ा शरीर हमको दिखाई देता है, हमको दिखाई देते हैं। अभी देखो देव और नारकी हमको दिखाई नहीं देते, 4 ही गति के जीव हैं, तो हमको दिखाई वही देते हैं, या तो त्रियंच दिखाई देते हैं या मनुष्य दिखाई देते हैं। तो जो मनुष्य और त्रियंच का शरीर वो औदारिक शरीर, देव और नारकी का शरीर वैक्रियक शरीर, और आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के शरीर से जो श्वेत रंग का पुरुषाकार मस्तक से पुतला निकलता है वह आहारक शरीर। इन 3 शरीर रूप में जो परिणमन करता है उसे वर्गणा, राइट। अभी डेफिनेशन क्या बना? जो पुद्गल स्कंद, हम हमारे पुद्गल स्कंद से ही चलेंगे। जो पुद्गल स्कंद या वर्गणा औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप में परिणमन करता है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। यानी शरीर को बनाने में जो पुद्गल स्कंद आया उसको हमने वर्गणा कहा। कौन सी वर्गणा? आहार वर्गणा। तो अब आहार से अपने को इसकी डेफिनेशन में आया कि हमने भोजन किया या क्या भोजन किया या हम भोजन के लिए निकले, आहार ग्रहण किया, वो सब तो नहीं आया ना। दूसरी तेजस वर्गणा। तेजस वर्गणा जिस उद्गल स्कंद से या वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। अब तेजस का अर्थ क्या है? तेजस वर्गणा है, लेकिन तेजस का अर्थ होता है कांति देने वाला। हमारे शरीर में या देवनारकियों के शरीर में या त्रियंच के शरीर में जो चमक, कांति माने चमक, तो जो चमक पैदा होती है वो तेजस शरीर के कारण, उसका अर्थ होता है कांति देने वाला। या जैसे अभी किसी का कोई मनुष्य है एकदम वाइट है, एक एक सूरजमुखी होते हैं ना, उनका सब वाइट होता है, एकदम वाइट, उनको आंख ऐसे ऐसे होता है जब वो सूर्य के प्रकाश में देखते हैं। और कोई एकदम ब्लैक होता है तो उसका शरीर कितना शाइनिंग करता है। हम कहते हैं कि देखो इसने ये कुछ लगाया है, या मालिश करने वाले पहलवान को हम देखते हैं वो कितना मालिश करते तो शरीर कितना चमकता है। तो वो चमकने की जो शक्ति है वो तेल से नहीं आई है, तेल से नहीं आई। हमारे शरीर में ऑलरेडी तेजस शरीर है हमारा, इसलिए उसमें से वो कांति आई और हमको दिखी। अभी एक बालक को देखते हैं, एक युवा को देखते हैं या एक वृद्ध को देखते हैं तो हमको वो तेजस शरीर का परिणमन अलग अलग दिखाई देता है, उसकी चमक अलग अलग दिखाई देती है। जो थोड़ा वृद्ध है उसकी स्किन थोड़ी, उसमें इतनी ये चमक नहीं रहती है। एक युवा है, उसके शरीर में जो चमक होती है वो हमको अलग ही दिखती है। और एक बालक है उसमें कितनी मासूमियत होती है, मतलब उसका चेहरा देख के हम समझ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत भोला है, अभी ये कुछ नहीं जानता है, अभी इसको ये राग द्वेष विकार किससे क्या, मतलब वो सब उसको कुछ नहीं मालूम है, वो तो एक बालक है सामान्य, और जो जैसा बोले वैसा कर लेता है। तो उसके शरीर से अपने को, उसकी कांति से, उसके शरीर के जो भाव हैं उससे हमको मालूम पड़ जाता है। भाषा वर्गणा, जो उद्गल स्कंद या वर्गणा शब्द रूप परिणमित होता है, जो हमारे जो वर्ड, हमारे जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, जो शब्द बनते हैं, जो भाषा बनती है,
वो सब पुद्गल है, उसे भाषा वर्गणा है। अभी इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि शब्द निकला तो पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण और क्रियावर्ती शक्ति। अभी हम किसी बंद कमरे में जाते हैं और चारों तरफ से बंद है और वो जगह में कोई जाके जोर से आवाज करता है, वो डबल हमको आवाज आता है। खाली है ना और कुछ भी नहीं है, हमने आवाज किया तो हमको सुनाई दिया, कानों को सुनाई दिया ना, हमको सुनाई दिया और हमको कैसे सुनाई देने से हमको मालूम पड़ा कि नहीं नहीं वहां किसी ने कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है। वो सुनसान कमरे के अंदर यदि कुछ नहीं है तो धीरे से भी बोलेगा तो प्रतिध्वनि डबल हो जाती है, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली में ये पुद्गल है। जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। जितना भी दिव्य ध्वनि है या प्रवचन है, जितना भी मुख से निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, जो सब पुद्गल के ही स्कंद हैं। अब मनोवर्गणा किसे कहते हैं? ये सारे पुद्गल के ही स्कंद हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि हम पुद्गल की बात कर रहे हैं और पुद्गल में हम स्कंद की बात कर रहे हैं, और स्कंद के ये 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्बणी। ये 5 भेद। अभी हमने 3 भेद की चर्चा की। कौन कौन सी? आहार, तेजस और भाषा। अब हम मनोवर्गणा। जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। इसलिए कहीं कहीं आचार्यों ने मन को पुद्गल की डेफिनेशन के साथ भी रखा है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावर्ती शक्ति और मन को साथ में रखा है, क्योंकि मन का जो आकार है अष्टदल कमल के द्रव्य रूप है, एक स्कंद रूप है, इसलिए उसको मनोवर्गणा कहते हैं। वो वर्गणा का एक स्कंद का ही रूप है। कार्माण वर्गणा तो हम लोग बहुत सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सुना है। जो पुद्गल स्कंद से कार्माण शरीर वर्गणा बनता है उसे कार्माण वर्गणा कहते हैं। तो जो हमारा कार्माण शरीर है, कार्माण शरीर की रचना देखो शब्द से ही डिफाइन है कि कर्मों का इसमें डिसॉल्व है। कार्माण शरीर जो बनता है वह एक पुद्गल स्कंद से ही बनता है, उसे कार्माण वर्गणा कहते हैं। तो हमने सबसे पहले आहार वर्गणा, उसमें औदारिक, वैक्रियक और आहार 3 शरीर रूप जो रचना होगी वो किसमें? आहार वर्गणा में। जो शरीर की कांति रूप तेजस वर्गणा वो तेजस वर्गणा में। जो शब्द रूप वर्गणा वो भाषा वर्गणा में। अष्ट कमल दल रूप मनोवर्गणा, मन का जो स्कंद है उसको मनोवर्गणा। और कार्माण शरीर जिस पुद्गल स्कंद से बनता है उसको कार्माण वर्गणा कहते हैं। ये मोटे मोटे रूप में हमने एक्चुअली में समझ लिया। अभी हमारे इसमें यहाँ तक ही है प्रश्नोत्तर माला में कि स्कंद किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। इसमें 4 ही प्रश्न लिए थे। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, पुद्गल के कितने भेद हैं, परमाणु किसे कहते हैं और स्कंद किसे कहते हैं, लेकिन हमने इसका थोड़ा विस्तार लिया। अब नेक्स्ट धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? अभी जैसे कोई प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है, सबसे पहले हम शरीर को और पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो भी पुद्गल में ही है, इसमें नहीं लिया है शरीर के भेद। तो शरीर कितने हैं? 5।
शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। अभी हमने जो शब्द पढ़े थे, पहले मैं 3 को रिजॉल्व किया था, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तेजस को तेजस वर्गणा में और कारमण में कारमण शरीर को लिया था। वो 5 शरीर के भेद हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी शरीर किसी को नहीं होता, पूरे विश्व में किसी को नहीं होता। यदि कोई भी शरीर होगा तो उसके 5 ही भेद में डिसॉल्व हो जाता है। तो मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। वैक्रियक जो छोटी बड़ी पृथक पृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। देव और नारकी ये अलग अलग क्रिया कर सकते हैं, कुछ भी बन के आ जाते हैं। जैसे अपन सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा के लिए वो आए, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, या परीक्षा करने को आए तो एक सर्प का धारण कर लिया, फिर बाद में वो परीक्षा करने के बाद पुनः अपना शरीर धारण कर लेते। ऐसे नारकी भी पृथक पृथक, मतलब देव विक्रिया कैसे करते हैं कि अच्छी तरह की भी और बुरी तरह की भी, बट नारकी जो भी करेंगे, नारकी के तो परिणाम ही ऐसे हैं। तो वो कैसे विक्रिया करता है अपना शरीर, पहले उनका क्या होता है ना, जो शरीर होता है वो वैक्रियक शरीर होता है, तो उसके टुकड़े 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 होते हैं, फिर वो जुड़ जाता है वापस। लेकिन पृथक पृथक विक्रिया मतलब जैसे उसको अशर कुमार जाति के देव और अम्बरीश जाति के देव नरकों में रहते हैं ना, अपन ने पढ़ा था 6 डाला में, तो वो उनको याद कराते एक दूसरे को कि इसने पूर्व में ऐसा किया था, ये अभी नरक में आया है, अभी तुम तो इससे बड़े वाले हो। जैसे 7वें नरक का नारकी है और पहले वो दूसरे नरक के नारकी है, तीसरे नरक के नारकी, तो 7वें नरक के नारकी को सबसे ज्यादा कषाय के परिणाम रहते हैं। तो पहले नरक में तो कौन जाते हैं, पहले दूसरे में जो आगे त्रिशर सलाका पुरुष या तीर्थंकर आदि के जीव गए हैं, तो वहां से निकलकर एक पर्याय लेके मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन जब वो देव आके नहीं नहीं ये जीव ने ऐसा किया था, वो पूर्व में थे, वो उसको याद कराते हैं, तो उनको कुअवधि ज्ञान तो होता ही है, देव को भी होता है और नारकी को भी होता है, तो वो अपने कुअवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि हाँ ये तो वही है। फिर वो पृथक पृथक क्रिया करके उनसे बदला लेते हैं, सर्प बन जाएंगे या फिर कोई वृक्ष बन जाएंगे। अभी वो शांति से बैठा है, तो वहां तो कैसे वृक्ष होते हैं कि उसके पत्ते भी तलवार की धार के समान, सेमर तरुदल जुत असी पत्र असी ज्यो देह विदारे तत्र। सेमल जाति के वृक्ष होते हैं, तो उनके पत्ते इतने नुकीले होते हैं कि पत्ते गिरते ना तो वो शरीर को 2 भागों में बांट देते हैं और वो उसके शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है। या फिर वो बड़ा कढ़ाई का रूप धारण कर लेते हैं, दूसरा आएगा तो उसमें तेल का रूप धारण कर लेगा, चौथा आएगा तो उसको उठा के उसमें डाल देगा। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की विक्रिया करके अपनी कुचेष्टाओं के द्वारा वह उनसे बदला लेते हैं या उनको स्मरण कराते हैं, अम्बरीश जाति के देव, असुर जाति के देव। तो वो इस प्रकार की पृथक पृथक विक्रिया, पृथक मतलब अलग अलग, मूल रूप जैसा है वैसा में बाद में आते हैं, लेकिन विक्रिया से वो इतना नदी बन जाते हैं, तो तालाब बन जाते हैं, जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे, क्योंकि उसने मुझे पूर्व में कष्ट दिया था तो मुझे उससे बदला लेना है बस, ऐसा। तो जो विक्रिया करते हैं ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। वैक्रियक शरीर मूल रूप से देव और नारकी 2 गति के जीवों को ही होता है। मनुष्य और त्रियंश को औदारिक शरीर ही होता है। अब आहारक शरीर किसे कहते हैं? आहारक रिद्धिधारी 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनि को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीनों शरीरों में कांति को उत्पन्न करने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। कारमान शरीर 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। ये सब उद्गल स्कंद का ही भेद है। हम मूल से रखना पड़ेगा इतना याद कि अभी हमारी उद्गल की ही चर्चा चल रही है।
अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 5 शरीर हैं, क्या ये 5 शरीर एक साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं, या किसी को एक शरीर होता है, किसी को 2 शरीर होते हैं, किसी को 3 शरीर होते हैं, या पूरे 5 शरीर एक साथ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको याद क्या रखना है, सबसे पहले शरीर के भेद, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कारण, और इनकी डेफिनेशन। अब हम इसको घटाते हैं। अब हम इसको कैसे घटाएंगे, जैसे एक जीव है, एक पुरुष है, उसका इतना बड़ा आकार है, और हमने पढ़ा मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है, तो निश्चय से औदारिक शरीर तो होगा। वैक्रियक शरीर होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो देव और नारकियों को ही होता है, तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ। औदारिक, वैक्रियक, फिर आहारक शरीर। आहारक शरीर उस ही पुरुष को होगा जिसको आहारक वृद्धि होगी, सामान्य मनुष्य को नहीं होगा, तो वो सामान्य में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन आहारक वृद्धिधारी मुनिराज को जब शंका उत्पन्न होगी, वृद्धि उत्पन्न होती है, तो उनको पता नहीं होता है कि हमको वृद्धि उत्पन्न हो गई है या हमको उपयोग करना है, या वो उसमें अपना उपयोग लगाते नहीं। उनको तो क्या है, निरंतर अपनी शाश्वत आत्मा का चिंतन करते, आराधना में लीन रहते हैं। लेकिन जब उनको ऐसी शंका, अभी जैसे हमारे मुनिराज कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे, तो उनको रिद्धि थी, चारण रिद्धिधारी मुनि थे ना वो तो, लेकिन उनको नहीं पता था। उनको उनके मित्र आए और उन्होंने जब उनको बोला कि वो भी चारण रिद्धिधारी थे, तो वो आकाश से गमन कर रहे थे, तो उन्होंने उनको, अरे नहीं का मित्र है, तो उनको, मैं विदेश क्षेत्र जा रहा हूँ सीमंदर स्वामी, आपको भी तो चारण रिद्धिधारी है आप। तब उन्होंने कहा हाँ हाँ, मुझे तो बहुत सारी शंकाएं हैं। तब वो विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी की रिद्धि होती है। अभी हम इनका भी पढ़ते हैं रक्षाबंधन की कथा में। कौन से मुनिराज? विष्णु कुमार मुनिराज। उन्होंने भी अपनी विक्रिया से कितना बड़ा शरीर बनाया था ना। जब उनसे राजा पद्म याद आया, उससे जब उन्होंने ये 3 हाथ जमीन मांगी थी, 3 पग जमीन मांगी, तो उन्होंने विक्रिया से अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि एक पृथ्वी और दूसरा आकाश और तीसरे को तो जगह ही नहीं थी। लेकिन उनको भी ये पता नहीं था कि ये रिद्धि मेरे में है। लेकिन 700 मुनिराज के ऊपर संकट आया था, उनके ऊपर घोर उपसर्ग हुआ था, तो उस उपसर्ग को उनको पता था यदि ये राजा रहेगा तो और भी अधिक मुनियों के ऊपर उपसर्ग करेगा। ये भावना उनके अंदर आई, और तब उनको पता चला कि नहीं नहीं, मुझे 700 मुनिराजों की रक्षा करना है, तो मुझे ब्राह्मण का वेश बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के पहले पहले अपने मुनि पद का त्याग करते हैं, फिर बाद में वो ब्राह्मण का वेश धारण किया। फिर ब्राह्मण के वेश से वो उनके दरबार में गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। और उन्होंने फिर जब वो मालूम पड़ा कि नहीं नहीं, ये तो घबरा गया कि इसने तो 3 पैर में तो पूरा सब कुछ नाप लिया, तीसरे में मैं क्या दूंगा, तो वो घबरा गया। तो फिर वापस इन्होंने अपना ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसको बताया। फिर वापस पुनः प्रायश्चित लेके पुनः दीक्षा ली। उद्देश्य कुछ भी हो, मुनिराजों का ये कार्य नहीं है। रिद्धि होती है लेकिन कभी उपयोग में नहीं लाते, कभी उपयोग में नहीं, सोचते भी नहीं, उनको मतलब ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। उनको इसके लिए समय नहीं है कि मैं रिद्धिधारी है तो मैं तो मेरे पास ये रिद्धि है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर, ऐसा कहाँ उनको। वो अपनी आत्मा आराधना में इतने लीन रहते हैं, अपनी शाश्वत आत्मा को जिन्होंने पहचान लिया है, उनका कार्य तो क्या है, निरंतर अपनी आत्मा आराधना। तो वो इसमें उपयोग नहीं लगाते कि कितनी मुझे रिद्धियां आ गई हैं और कौन सी रिद्धि का क्या करना है। ये तो हम सब रागी द्वेषियों का काम है। किसी को छोटा सा कुछ रिद्धि नहीं होती, वो विशेष योग्यता भी हो तो उसको कितना मान आ जाता है, अरे ये तो मेरे पास है, किसी के पास भी नहीं है। और रिद्धि हो तो हम क्या करेंगे, लेकिन वो अपने उपयोग में कभी भी नहीं है। और हर मुनिराज को भी रिद्धि नहीं होती है, विशेष तप के प्रभाव से विशेष मुनियों को ही इस प्रकार की योग्यता प्रकट होती है। अब तेजस शरीर, अब औदारिक, वैक्रियक और आहारक 3 शरीर हमने पढ़े। इन तीनों शरीरों में
जो कांति उत्पन्न करते, कांति तेज, तेज जो उत्पन्न करते हैं उसको तेजस शरीर कहते हैं। कार्माण शरीर, 8 कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। तो हम कहाँ पर थे कि आहारक शरीर खाली आहारक वृत्तिधारी मुनिराज को ही होगा, यदि हम एक सामान्य मनुष्य का उदाहरण ले रहे हैं तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, तेजस शरीर किसको होगा? औदारिक शरीर, वो जीव जो हमने उदाहरण में लिया है तो उसको तेजस शरीर होगा। और 8 कर्मों का शरीर, जब तक वो संसार अवस्था में है तब तक उसको 8 कर्मों का निरंतर बंद हो रहा है, तो वो 8 कर्मों का भी समूह चलेगा। तो जो जीव द्रव्य के ऊपर हमने 5 शरीरों को घटाया था, तो उसमें एक सामान्य जीव को औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर नहीं है, आहारक शरीर नहीं है, तेजस शरीर है और कार्माण शरीर। इस प्रकार 3 शरीर होते हैं। अब इनको अभी हमने एक मनुष्य गति के जीव पे घटाया, नेक्स्ट क्लास में त्रियंश, देव और नारकी। तो किस किस को कितने शरीर एक साथ हो सकते और नहीं हो सकते, क्लियरिटी एकदम आ जाएगी। और इसके बाद हम ये अपना पुद्गल का प्रकरण समाप्त करेंगे और धर्मास्तिकाय का लेंगे। समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी मात वंदना सतगुरु, वंदना सतगुरु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो माययाय, नमो वज्राय, नमो लोके सब्बसारं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो माययाय, नमो वज्राय, नमो लोके सब्बसारं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो माययाय, नमो वज्राय, नमो लोके सब्बसारं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वज्राय, नमो लोके सब्बसारं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, माययाय, नमो वज्राय, नमो लोके सब्बसारं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वज्राय, नमो लोके सब्बसारं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, माययाय, लोके सब्बसारं, नमो सिद्धाणं, नमो वज्राय, नमो लोके सब्बसारं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो लोके सब्बसारं,
द्वादशांगमयी जिनवाणी अहिंसा मयी जैन पंच परमेश्वरी भगवंतों नो किसी को कुछ शंका हो तो पूछ लेना, यदि कुछ समझ में ना आया कोई प्रश्न हो तो। इसमें जो